हेलो एंड वेलकम बैक मेरे बच्चों। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.1 करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था एपी का। मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूँ, व्हाट इज एपी या सीक्वेंस क्या होता है, फिर हम ये 3.1 के कुछ सम्स करेंगे, देन उसके कंटिन्यू करेंगे। हमने एपी में देखा था कि मान लो मैंने सीक्वेंस लिखा है 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, तो हम फर्स्ट वाले को बोलते हैं T1, सेकंड वाले को बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3। ये होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा कराया था, मैं शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ठीक है, देन नॉर्मली हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, या डिफरेंस कैसे निकालते हैं T3 माइनस T2। ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनको माइनस करना है। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, टर्म्स मतलब T1 T2 T3, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा डिफरेंस। तो इस तरह से डिफरेंस निकालते। उसके बाद हमने और कुछ चीज़ की थी कि अगर मान लो मैं लिखूँ ये माइनस T1 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस डी इज इक्वल्स टू T2 मिलेगा। देखो ये माइनस इधर चला गया, प्लस हो गया, T1 प्लस डी इक्वल टू T2 मिलेगा। अगेन तुम इसको भी शिफ्ट कर सकते हो, T2 इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा T2 प्लस डी इज इक्वल्स टू T3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि अगर तुमने किसी टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दिया तो तुम्हें उसका जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा। अगर तुमने किसी टर्म में डिफरेंस को ऐड कर लिया, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लिया, तो तुम्हें उससे जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हमने कराया था। साथ में हमने ये भी कराया था, ये जो फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशियल टर्म। क्या बोलते हैं, इनिशियल टर्म, और उसको डिनोट करते हैं ए से। तो फर्स्ट टर्म को हम ए भी बोलते हैं, इनिशियल टर्म। T1 T2 T3 T4 इस तरीके से टर्म्स होते हैं। ठीक है, इसको बोला T1, इसको बोला T2, इसको बोला T3 एंड सो ऑन। डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो, तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और अगर ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो ही ये एपी होता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करें 3.1। मिटा दो ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन, तुम प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, पूरा डिटेल में समझा है इसको मैंने। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। चलो आ जाते फर्स्ट सम। क्या लिखा है प्रैक्टिस सेट 3.1, इसमें तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एपी में सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन तुम्हें ध्यान से समझ लिया तो आरा चैप्टर एकदम ईजी चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इसमें से कौन से सीक्वेंसेस है क्या एपी है। और मैंने बताया था कि अगर तुम्हें एपी पकड़ना है कि ये एपी है या नहीं है तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ निकालनी है, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इफ़ दे आर, अगर वो एपी है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा वही पूछा, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। हमको करना कैसे वो भी देखो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमको पता है ये T1 इक्वल टू क्या है 2, T2 क्या है 4, T3 क्या है 6, 3 काफ़ी है। चेक करते कि ये एपी है या नहीं है, और ये एपी है या नहीं है चेक करने के लिए तुमको सिर्फ डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस की फॉर्मूला क्या होती है, टी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। पुट कर दो, T2 की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस T1 की वैल्यू है हमारे पास 2। कितना आंसर आया 2। और एक चेक करो, हमेशा याद रखना दो चेक करना। T3 माइनस T2 निकाला, T3 है हमारा 6, T2 है हमारा 4, क्या आंसर आया 2। देखो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम आया। ठीक है, इफ़ कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो दिस इज एन एपी। और तुम्हें पूछा इफ़ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और हमने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस ये है। क्लियर है, निकालना ईजी हो गया। चलो ठीक है, सेकंड में देख रहे हैं T1 इक्वल टू क्या है तुम्हारा 2, T2 क्या है तुम्हारा 5/2। डरने का नहीं, फ्रैक्शनल आ गया तो T3 क्या है 3, 3 से काम चल जाएगा हमारा। चलो डी निकालो, डी तुम्हारा क्या है T2 माइनस T1 डाल दो, 5/2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसके नीचे क्या होता है बेसिक तो आती है, 10th में आया हो, क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो तुम्हारा आंसर आएगा 1/2। ठीक है, ओके नेक्स्ट करते हैं। अगेन डी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 5/2। क्रॉस करो, ये नीचे 1, 3 2 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर है 1/2। अच्छा कॉमन डिफरेंस सेम, इसका मतलब ये भी एपी है और साथ में कॉमन डिफरेंस भी 1/2 है। तो ये भी एपी निकला, ये भी एपी निकला, कॉमन डिफरेंस में क्या मिला 1/2। क्लियर है। थर्ड,
काफ़ी आसान समय है, काफ़ी आसान समय। T1 मुझे क्या मिल रहा है -10, नेगेटिव साइन से भी डर नहीं करें, सिंपल प्लस माइनस ही करना है। T2 तुम्हारा क्या है -6, T3 तुम्हारा क्या है -2, दिख रहा है ना प्रॉपर लेक्चर तरीके से। चलो ठीक है, निकालो D इक्वल्स टू क्या है T2 माइनस T1, T2 क्या है -6 माइनस, ध्यान देना अगर तुम्हारे नंबर में ही माइनस है तो एक ब्रैकेट में डाल देना, काम कर लेना, माइनस में कर देना ताकि तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक ना हो। बिकॉज डिफरेंस में T2 माइनस T1 होता है तो ये माइनस तुम्हारा फॉर्मूले का माइनस है, T2 तुम्हारा -6 है तो मैंने -6 लिखा, फिर फॉर्मूले का माइनस, एंड T1 तुम्हारा माइनस है ना, ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, काफ़ी बच्चे होशियार होते हैं वो डायरेक्टली प्लस भी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -6 माइनस माइनस प्लस, आंसर है तुम्हारा 4, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन। ठीक है, एक निकाला, दूसरा भी चेक करते हैं। T3 माइनस T2, T3 है तुम्हारा -2 भैया, -2 फिर माइनस, एंड T2 है तुम्हारा -6, ये हुआ -6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 + 4, तुम्हारा आंसर आया, ओ सॉरी गड़बड़ हो गई, -2 + 6 4। इसका भी डिफरेंस सेम, इसका भी डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम आया, इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज AP, दिस सीक्वेंस इज एन AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। ठीक है, लास्ट वाला करते, फोर्थ वाला, काफ़ी मस्त मज़ेदार समय। लिखो T1 इक्वल टू क्या है, बताओ बताओ, T.3, T2 क्या है 0.33, T3 क्या है 0.333। चलो डिफरेंस निकालो, T2 माइनस T1, T2 क्या है 0.33 माइनस T1 क्या है 0.3, इसको माइनस करोगे, अगर किसी को माइनस करने नहीं आता मैं करके दिखाता हूँ, इधर रफ में करते हैं, इधर करते हैं, बाद में रेस कर लेंगे। 0.33 माइनस 0.3, ये 3 का 3 आ जाएगा, ये 0, ये 0, 0.03। ठीक है, इसका आंसर है 0.03। और एक निकालना, एक ही नहीं 2 निकालने हैं, मैं तो बोलता हूँ 3 निकालो, ज़्यादा टाइम रहेगा तो। T3 माइनस T2 बस निकालने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ गया ना, कोई भी क्वेश्चन, AP में कोई भी क्वेश्चन आ दो, कोई भी क्वेश्चन, तुम्हें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो सिर्फ 2D इनफ है। T3 माइनस T2 निकालो, T3 क्या है तुम्हारा 0.333 माइनस T2 है तुम्हारा 0.33। चलो ये माइनस करके दिखाता हूँ मैं, क्या आएगा 0.333 माइनस 0.33, 0.33 माइनस करो, ये 3 का 3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 0.003 भैया, कमाल की बात है, यहाँ पे डिफरेंस 0.03 आ रहा है, यहाँ पे 0.20 के बाद 3 आ रहा है, इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ये AP नहीं है। तो तुम सेंटेंस क्या लिखोगे, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज अलग अलग। लिखने का तरीका बताता हूँ, T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 माइनस T1 का जो आंसर निकाला मुझे 0.03 मिला, एंड T3 माइनस T2 का जो आंसर मिला मुझे अलग मिला, दोनों अलग अलग है, इसके लिए नॉट इक्वल टू है, और ये हमारा AP नहीं है। काफ़ी आसान सम। अभी है लास्ट सम नहीं है, पूरा एक्सरसाइज है, अभी तो लिखा है मैंने सिर्फ इतना। ठीक है, T1 मुझे मिल रहा है 0, T2 है तुम्हारा -4, T3 नीचे लिखा मैंने -8, काफ़ी है। ठीक है, पहला डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या मिलेगा, T2 माइनस T1 मतलब -4 + 0, तुम्हारा आंसर आया -4, काफ़ी आसान। D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 तुम्हारा -8 माइनस T2 है तुम्हारा -4, ब्रैकेट में डाल दिया -4 -8 + 4 -4, कॉमन डिफरेंस सेम, इसका मतलब ये भी हमारा AP है, इसका मतलब ये हमारा AP है, और ये AP है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, चलो आ जाओ सिक्स सम में क्या है, वही अपना फाइंड द फॉलोइंग सीक्वेंस AP है, ये नहीं निकालना, हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे T1 हमारा है -1/5, T2 है -1/5, T3 है अपना -1/5। यार सीक्वेंस तुम्हें अजीब नहीं दिख रहा है, ये सीक्वेंस जो दिख रहा है इसमें सारे के सारे नंबर सेम है, सारे के सारे नंबर सेम है। चलो देखते हैं AP है या नहीं है। डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 मतलब -1/5 माइनस ऑफ -1/5, पकड़ में आया। T2 क्या है तुम्हारा -1/5, माइनस का माइनस, अगेन T1 क्या है -1/5, ब्रैकेट में डाल दिया, ब्रैकेट से बाहर निकला प्लस हो जाएगा जब भाई साहब, और जब प्लस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। वाह,
दूसरा भी निकाल के देखो क्या आ रहा है। T3 क्या है, अगेन -1/5 माइनस ऑफ -1/5 -1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0। डिफरेंस तो 0 आ रहा है। हमने तो देखा था डिफरेंस कोई नंबर आता है, अभी तक हमने तो देखा था डिफरेंस क्या होता है, एक नंबर आता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो तो उन्होंने बोला है कि अगर ये सीक्वेंस AP है तो डिफरेंस तुम्हारा सेम आना चाहिए, इसका मतलब कांस्टेंट आना चाहिए। क्या 0 भी एक नंबर है, क्या ये भी एक नंबर है भैया, सेम नंबर है। अगर ये सेम नंबर है तो हमारा डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या है, AP। इसका मतलब अगर तुम्हें सेम नंबर दिखा रहेगा तो वो AP में 100% है। अगर मान लो लिखो मैं ऐसे लगा 2 2 2 2, 2, ये क्या है, AP। मैंने लिखा -2 -2 -2 -2, ये भी क्या है, AP। मतलब एक ही नंबर अगर रिपीट करते जाओ, कोई भी नंबर लो, चलो ठीक है मैंने ये लिया 3/2 3/2 3/2, कोई भी नंबर लो, कोई भी रियल नंबर लो, सेम नंबर लो, रिपीट करते जाओ, वो क्या है, AP। MCQ में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। मैंने से क्षम इसके लिए अलग से छोड़े 6, 7 और 8, ये थोड़े से हटके नहीं है, बस थोड़े से ट्रैक से दूर जा रहे हैं। चलो T1 है तुम्हारा 3, T2 है तुम्हारा 3 प्लस √2 एंड T3 है तुम्हारा 3 प्लस 2√2। चलो डिफरेंस निकालते हैं। D कितना है, T2 माइनस T1। T2 कितना है, 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 माइनस T1 कितना 3 -3, काट आंसर बना √2। चलो एक तो डिफरेंस निकल गया, दूसरे की मजा लेते हैं। D इज इक्वल टू क्या है, दूसरा डिफरेंस निकालो T3 माइनस T2। देखो ये कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस में सिर्फ T2 माइनस T1 ले रहा हूँ और T3 माइनस T2 ले रहा हूँ, तुम कोई भी ले लो। तुम T7 माइनस T6 ले लो चलेगा, पर सीक्वेंस उतना दिया नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। T3 है तुम्हारा 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 माइनस T2 है तुम्हारा 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, ब्रैकेट में डाल दो, ब्रैकेट बाहर निकालो, आएगा तुम्हारा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 3 कट, 2√2 माइनस √2 या ये जो भयंकर दिखने वाला आदमी था ये भी AP है, ये जो भयंकर दिखने वाला आदमी था ये भी AP है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास, समझ गया ना, ध्यान से समझो, नहीं समझ रहा तो पॉज करके देखो, रिपीट मार के देखो, ठीक है। अरे ये तो काफ़ी इजी है। T1 कितना है 127, माइनस तो करना है। T2 कितना है 132, T3 कितना है 137, काफ़ी आसान, ठीक है, माइनस कर दो, D कितना मिलेगा, T2 माइनस T1, T2 है 132 माइनस 127, इसको माइनस करोगे 127, 32 कितना आएगा 132 127, 3 3 3 4 5 5। D इज टू कितना मिलेगा T3 माइनस T2, T3 कितना है 137 माइनस 132, ये भी तुम्हें मिलेगा 5 आया भैया, एकदम ईजी। लास्ट वाला सम ईजी दे दिया, हार्ड वाला सम बीच में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने देखा कि अगर डिफरेंस अगर तुम्हारा सेम आता है, डिफरेंस अगर तुम्हारा सेम आता है तो वो AP है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो AP नहीं है, ठीक है। ओके, ऐसे भयंकर सम से डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल माइनस ही करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे तुमने नोट कर ली, अगर सेम नंबर का सीक्वेंस रहेगा, अगर सेम नंबर का सीक्वेंस रहेगा तो वो बाय डिफॉल्ट AP है, अगर सेम नंबर का सीक्वेंस रहेगा तो बाय डिफॉल्ट AP है। ये छोटे बड़े सम से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके चलो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में दोनों पूछा गया है राइट एन AP, मतलब तुम्हें AP लिखना है, तुम्हें AP लिखना है। AP मतलब जो टर्म्स होते हैं 2 4 6 8 इस तरीके से। उस फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट टर्म इज A, मतलब पहला टर्म तुम्हें A, एंड कॉमन डिफरेंस इज D, मतलब कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है A इज इक्वल टू 10, चलो ठीक है, मैंने बताया था A हमारा होता है इनिशियल, इसको हम क्या बोलते हैं इनिशियल टर्म, और इसी को तो बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसी को तो बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। उस फर्स्ट टर्म ही से, मतलब फर्स्ट टर्म हमको दे दिया जिसको A की जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं उसका फर्स्ट टर्म बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस D, चलो ठीक है। मतलब A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू मुझे मिला है 10 और D मिला है 5। पूछा राइट एन AP, राइट एन AP मतलब सिंपल है कि मुझे स्टार्टिंग के 3 4 टर्म्स निकालने, इसका मतलब मुझे फाइंड करना है T1 T2 T3 T4, बस इतना भी काफ़ी है, काफ़ी है। 3 या 4 फाइंड कर लो, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में तुमको बताया था मैंने कि हम लिख सकते हैं, चलो ठीक है फिर से देखो, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है, माइनस T1 यहाँ पे ले लिया, क्या हो जाएगा T1 प्लस D इज इक्वल टू T2। इसका मतलब अगर मैं छोटे से टर्म में डिफरेंस को ऐड कर लो तो उससे बड़ा वाला टर्म मिलेगा,
फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करूंगा सेकंड टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड करूंगा थर्ड टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा। बस यही फॉर्मूला का यूज़ करके हम इस सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये तो मैंने समझाया था तुमको, ये सम नहीं था, ये समझाया था मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे T2 निकालेंगे। T2 इज हम लिख सकते हैं T1 प्लस D। पहले टर्म में फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर लिया, T2 मिल जाएगा। ठीक है, T1 कितना है हमारे पास 10, डिफरेंस कितना है 5, कितना मिला 15। क्या हम T3 निकाल सकते हैं? T3 क्या हो जाएगा T2 प्लस D। फिर से बता रहा हूँ, सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे थर्ड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, T2 हमारे पास कितना, T2 मिल चुका ना इधर पे भैया, T2 मिल चुका 15 प्लस डिफरेंस कितना हमारा 5, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, कितना मिला 15 प्लस 20। T4 निकालो T4 कितना मिलेगा T3 प्लस D। T3 किधर है? अरे T3 निकल गया ना भैया इधर पे, T3 कितना है 20 प्लस D, कितना मिला 20 प्लस D कितना है 5, 20 प्लस 5 25, काफ़ी है T4 तक। ठीक है, तो क्या लिखोगे एपीज। T1 क्या है? अच्छा, एक बच्चे मिस्टेक क्या करते पता है क्या, इस क्वेश्चन में लिखते समय बच्चे जो मिस्टेक करते वो तो 15 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन याद रखना 15 जो है तुम्हारा सेकेंड टर्म है, T2 है, तुम्हारा T1 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है A, तो इसी के लिए स्टार्ट करना T1 से जो कि A होता है, जो कि 10 है, तो 10 से स्टार्ट करना। तो सीक्वेंस इज 10, कॉमा लगाना भूलना मत, कॉमा, सेकेंड टर्म क्या है 15, थर्ड टर्म क्या है 20, फोर्थ टर्म क्या है 25। यहाँ पे स्टॉप मत कर देना, कॉमा लगा के डॉट 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 मारना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये AP है। क्या ये AP है? क्लियर है? चलो सेकंड, A इज इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान आया, अभी हमने जस्ट एक सम किया था जिसमें डिफरेंस हमारा 0 मिल रहा था, जिसमें डिफरेंस हमारा 0 मिल रहा था। तो चलो ठीक है, आग बंद करके कौन मुझे बता सकता है इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? चलो पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, लिखो लिखो लिखो, क्या आएगा? अभी हमने जस्ट एक सम किया था जिसमें हमारा डिफरेंस 0 मिल रहा था, और मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर तुम्हारा डिफरेंस 0 मिलता है, इसका मतलब जो नंबर है वही रिपीट हो रहा है। देखते हमारा A मतलब T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस, तो साफ साफ दिख रहा है, D इज इक्वल टू 0। चलो भैया फर्स्ट टर्म इसको ज़रा अलग कर देता हूँ। ठीक है, डाल दो T1 प्लस D इज इक्वल टू T2 मिलने वाला। अच्छा उल्टा लिख दिया, चलो तुम्हारे लिए मैं सीधा लिखता हूँ, अदरवाइज कि हमको डायबिटीज ये सारी चीज़ें लिखने की। चलो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। T1 क्या है हमारा -3 प्लस डिफरेंस आया है 0, क्या आंसर आया -3। T3 निकालना है, T3 निकालो, तुम्हारी मर्जी, मेरी कोई मर्जी नहीं है, निकाल लो। T2 कितना मिला 3 मिला, -3 मिला, ठीक है, डिफरेंस कितना गया 0, फिर क्या मिला -3। मर्जी और बढ़ रही है, T4 निकाल दो। चलो ठीक है, T3 प्लस D, T3 कितना मिला, ये मिला -3 प्लस 0, कितना मिला -3। अरे भैया T1 भी तुम्हारा -3, T2 भी तुम्हारा -3, T3 भी तुम्हारा -3, T4 भी तुम्हारा -3, मैंने बता के रखा था। तो सीक्वेंस क्या मिला, AP क्या मिला -3 -3 -3 -3, कॉमा डाल के डॉट डॉट पर। क्लियर है, इजी सम। अब आते हैं हम थर्ड सम पे। फोर्थ सम के लिए जाहिर सी बात है जगह नहीं बचेगी, हम फिर से वहाँ पे करेंगे। तो मैं दिया है फर्स्ट A इज इक्वल टू दिया है -7 एंड D इज इक्वल टू हाफ दिया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जाहिर सी बात है 10 तक पहुँचे हो तो सिंप्लीफिकेशन हो ही गई अच्छे तरीके से। ठीक है, डाल दो। T2 क्या मिलेगा T1 प्लस D। T1 क्या है, T1 क्या है A, ये है ना A1, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -7, तो ये है तुम्हारा -7 प्लस डिफरेंस है तुम्हारा 1/2। अच्छा 1 कर दो, क्या हो जाएगा 2 7 14, मतलब -14 प्लस 1/2 तुम्हारा तो -13/2। चलो T3 भी निकालते, T2 प्लस D। T2 मिला -13/2, T2 मिला -13/2, तो -13/2 प्लस डिफरेंस है तुम्हारा कितना है हाफ। ठीक है, क्या मिलेगा, एलसीएम सेम है, -13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तुम्हें मिलेगा -12/2, कैंसलेशन आया -6, दिख रहा है बोर्ड पे नज़र आ रहा है। ठीक है, T4 निकालना है, T1 T2 T4 भी निकाल लेते। चलो T4 तुम्हारा है T3 प्लस D, T3 है तुम्हारा -6 प्लस डिफरेंस तुम्हारा दिया है हाफ, सिंप्लीफिकेशन करो, ये 1, ये -12 प्लस 1/2 -11/2। ये तुम्हारा सीक्वेंस ए, तुम्हें T1 कितना मिला, T1 7 -7, तो AP कितना मिला
-7, T2 -13/2। डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे टेढ़े मेढ़े भी सीक्वेंस होते। T3 -6, T4 तुम्हारा मिला -11/2। कॉमा डाल के डॉट डॉट मार दो, ये तुम्हारा AP बना। क्लियर है? चलो अब ये फोर्थ सम हम यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। फर्स्ट वाला किसी ने नोट करना है कर लो, एकदम इजी सम था, ठीक है। फोर्थ क्या था? A इज इक्वल्स टू -1.25 एंड D इज इक्वल्स टू 3। चलो ठीक है, सबसे पहला T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -1.25, हमें साफ साफ दिख रहा है। चलो ठीक है, हम 3-4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म निकालते हैं। T2 होगा T1 प्लस D, T1 है तुम्हारा -1.25 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इसका सिंप्लीफिकेशन किसी को नहीं आता मैं करके दिखाता हूँ। एक 3 मतलब 3.00 माइनस 1.25 कैरी करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, 9 1, ये बचा 5, ये बचा 7 और ये बचा 1, प्लस माइनस वन ग्रेटर नंबर के साइन, मतलब इसका आंसर आएगा 1.75। T3 करोगे, T3 मिलेगा तुम्हें T2 प्लस D, T2 तुम्हें मिला 1.75 प्लस 3, इसका भी सिंप्लीफिकेशन में करके दिखाता हूँ। 3.00 1.75 दोनों को ऐड करना है, ये 75 से एज इट इज 4 मिला 4.75, काफ़ी आसान सम। T4 निकालना, T4 निकाल दो। T3 प्लस D, T3 तुम्हारा मिला 4.75 प्लस 3, ये तो आसान हो गया 7.75, 4 प्लस 3 7, 7.75। AP क्या मिला? सबसे पहला T1 -1.5 -1.25, T2 तुम्हें मिला 1.75, T3 तुम्हें मिला 4.75 एंड T4 तुम्हें मिला 7.7। आसान से सम। अगेन फिफ्थ सम, स्टार्टिंग के 3-4 कॉन्जुगेट टर्म्स निकालने हैं। तुम्हें मिला T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 6 मिल गया। अरे काफ़ी आसान हो गया अभी यार, एकदम काफ़ी आसान, मेरे को अभी कंटाला आ गया सम कर करके, एकदम इजी सम है। क्या आ जाएगा? 6 प्लस देन ब्रैकेट में -3, 6 - 3 तुम्हारा आंसर आएगा 3, काफ़ी आसान। T3 निकाल दो, T3 क्या मिलेगा? T2 प्लस D, T2 तुम्हारा कितना मिला? 3 प्लस कितना है? T2 प्लस D -3, 3 - 3 0। और एक निकालते T4 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? T3 प्लस D, T3 प्लस D, T3 मिला तुम्हें 0 प्लस डिफरेंस है तुम्हारा -3, तो तुम्हारा आंसर आएगा -3। ध्यान देना बच्चों। चलो ठीक है, मैं 6 थोड़ा नीचे लिखता हूँ। इसमें मुझे कुछ बताना है तुमको। 19 D इज इक्वल्स टू -4, ठीक है, इसमें कुछ बताना है, इसमें काफ़ी मस्त मज़ेदार चीज़ आएगी तुम्हें, एक नया लॉजिक सीखने को मिलेगा। मैं T5 निकाल रहा हूँ, इसका भी T5 निकाल रहा हूँ। T5 इज इक्वल्स टू T4 प्लस D, T4 मिला है -3 प्लस -3 -6। सीक्वेंस देखो क्या आ रहा है अभी। T1 तुम्हें 6 मिला पहला, T2 कितना मिला? 3, T3 कितना मिला? 0, T4 कितना मिला? -3 और T5 कितना मिला? -6। इस पर जरा नजर डालो, ये तुम्हारा सीक्वेंस जो मिला है ना वो नीचे गिरता हुआ जा रहा है, डिसेंडिंग में जा रहा है। डिसेंडिंग में क्यों जा रहा है अभी ध्यान से देखना। जब भी एक नोट कर लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट कर लेना। अगर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, मतलब इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब मान लो पॉजिटिव रहेगा, चलो ठीक है शॉर्ट में बताते हैं। अगर पॉजिटिव रहेगा, बराबर, डिफरेंस अगर तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, तो तुम्हारा AP इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। शॉर्ट में लिख दो आराम से। और वही अगर तुम्हारा डिफरेंस नेगेटिव दिख रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस तुम्हारा नेगेटिव दिख रहा है -3, तो तुम्हारा AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ध्यान से देखिए सम को, यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस -3 है, तुम्हारा AP कैसे मिला? 6 के बाद 3 डिक्रीज हो रहा है, 3 के बाद 0 डिक्रीज हो रहा है, -3 नेगेटिव में जा रहा है भैया, डिक्रीजिंग। डिफरेंस नेगेटिव दिख गया, समझ जाओ तुम्हारा डिफरेंस सीक्वेंस जो AP नेगेटिव में जाने वाला, मतलब डिसेंडिंग में जाने वाला है, नीचे गिरने वाला है। और वही अगर तुम्हारा डिफरेंस पॉजिटिव आ गया तो तुम्हारा AP आगे बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। चलो ये नोट कर लो, जब तक नोट कर लो तब तक मैं 6 वाला सम कर लेता हूँ। A कितना है? T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -19, काफ़ी आसान। तो T2 इज इक्वल्स टू
T1 प्लस डी, T1 कितना है -19 प्लस डिफरेंस कितना -4, -19 -4 कितना आया -23। और एक निकालते हैं T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी, T2 कितना मिला -23 प्लस डिफरेंस तुम्हारा -4, -23 -4 कितना मिला -27। देखो ये भी डिक्रीज हो रहा है, पहला तुम्हारा -19 था, उसके बाद -23 -27। देखो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा होता है, नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा होता है। देखो नंबर बढ़ते जा रहे हैं और नेगेटिव में है तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग जा रहा है। ठीक है, ये किसी को नोट करना तो कर लो, फायदे में रहोगे जब इसमें जाओगे, एप्लीकेशन में जाओगे, लास्ट सम में। चलो अभी एक्सरसाइज के हमारे पास लास्ट 3 सम्स बचे, 4 सम्स बचे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अरे बहुत आसान, फाइंड द फर्स्ट टर्म। मैंने बताया था जब भी तुम्हें एपी दे दिया जाता है, तुम्हें अगर एपी दे दिया तो तुम्हें ए तो मिल ही गया, फर्स्ट टर्म तो मिल ही गया और कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म T1 कितना है 5, और हमको ये भी पता है कि A इज इक्वल टू T1 होता है 5। फाइंड द फर्स्ट टर्म मिल गया 5। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए डिफरेंस निकाल लो, T1 क्या है 5, T2 कितना है T2 1 है, T3 कितना है -3, निकालो कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल टू, अरे क्या हो गया, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 है हमारा 1, फिर उसके बाद T1 है तुम्हारा 5 -5 इज इक्वल टू -4। और एक निकालो T3 माइनस T2, T3 तुम्हारा -3 -2 -1, T2 कितना है 1 क्या आंसर है -3 -1 -4 है, डिफरेंस तुम्हारा -4 है। आसान सा सम, ठीक है। तो लिख देना ये सम में कि द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -4। नीचे ऐसा सेंटेंस लिखना पड़ता है ना, तब जाके मार्क्स मिलता है, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है। इसे भी निकालो, साफ T1 इज इक्वल टू क्या है हमारा A इज इक्वल टू 0.6, सीधा A मिल गया हमें, इनिशियल टर्म 0.6 मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना, निकालो T2 इज इक्वल टू क्या है 0.9, T3 कितना है 1.2, माइनस कर दो, D इज इक्वल टू क्या है T3 माइनस T2, जो भी तुम T2 माइनस T1 भी ले सकते हो, मैंने T3 माइनस, चलो है तुम्हारी मर्जी यार, T2 माइनस 1 T2 माइनस T1 कर दो, T2 है तुम्हारा 0.9 माइनस 0.6, तुम्हारा आंसर है 0.3, काफ़ी आसान। D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 तुम्हारा है 1.2 माइनस 0.9, कितना मिला 0.3, काफ़ी आसान, डिफरेंस कॉमन 0.3। लास्ट सम, रैशनल नंबर देख के टेंशन में मत आ जाना। T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1/4, एक मिनट, मुझे लगा मार्कर पूरा लूज हो गया, दिख ही नहीं रहा है, लास्ट सम बचा है। T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1/4 मिल गया, T2 है तुम्हारा 3/4 एंड T3 है तुम्हारा 5/4, माइनस करो फटाफट, चलो यहाँ पे कर रहा हूँ। D इज इक्वल टू कितना है T2 माइनस T1, T2 कितना है 3/4 माइनस T1 कितना है 1/4, डिनोमीटर सेम, 3 माइनस 1/4, तुम्हारा आंसर मिला हुआ 2/4, आंसर इज 1/2। और एक निकालो, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 है तुम्हारा 5/4 माइनस T2 है तुम्हारा 3/4, एलसीएम सेम, क्या आएगा 5 माइनस 3/4, 2/4, 1/2। चलो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, वेरी बेसिक लेक्चर, इजी लेक्चर 3.1 हमारा पूरा खत्म हो गया। चलो ठीक है, बाय बाय।